अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीरीज के एक नए लेक्चर के साथ मैं हाजिर हूँ। आज का ये हमारा 5th लेक्चर है। इसमें हम आज दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एक को प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहा जाता है और दूसरा आज हम देखेंगे अगर हम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपना फर्स्ट प्रोग्राम करना चाहें तो हम किस तरह से करें और उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है सी प्लस प्लस में वो किस तरह से लिखे जाते हैं। तो एक तरह से हम आज से बाकायदा प्रोग्रामिंग से लिखने शुरू कर देंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव किसे कहते हैं। तो मेरे स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इट इज एक्चुअली एक कमांड होता है जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपाइलर को बताते हैं या कंपाइलर के लिए एक इंस्ट्रक्शन, यानी यूं समझ ले कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो तो प्री प्रोसेसर उसके कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन भेजते हैं कि कंपाइल किस तरह से होगा प्रोग्राम। कंपाइलर की बात हम एक दो लेक्चर के बाद कंपाइलर को बाकायदा देखेंगे। ये एक्चुअली होता है जी लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है। प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्योंकि वो कंपाइल होते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर बेसिकली हमारे पास तीन तरह के लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। एक को हम इंटरप्रेटर कहते हैं, एक को हम कंपाइलर कहलाते हैं और एक को हम कहते हैं जी असेंबलर कहा जाता है। तो सी प्लस प्लस जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कंपाइलर को एज ए ट्रांसलेटर के तौर पर यूज करते हैं। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज एक्चुअली इंस्ट्रक्शन देते हैं किसी भी कंपाइलर को, यानी उस ट्रांसलेटर को, कि उसने किस सोर्स कोड को किस तरह से ट्रांसलेट करना है। यानी जो कुछ आप लिखते हैं उसे सोर्स कोड कहा जाता है। यानी हाई लेवल लैंग्वेज को यूज करते हुए आप जो कुछ भी लिखते हैं, यानी आप प्रोग्रामिंग करते हैं या आप कोडिंग करते हैं, उसे आप सोर्स कोड कहलाते हैं। क्योंकि वो सोर्स कोड जो आपने लिखा है वो कंप्यूटर को समझ नहीं आती, तो उसको ट्रांसलेट करने पड़ते हैं। जब वो ट्रांसलेट हो जाते हैं तो उसे ऑब्जेक्ट कोड कहलाते हैं। तो मतलब सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में हमने कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंपाइलर चाहिए। तो ये एक्चुअली प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कंपाइलर के लिए क्या है जी, इंस्ट्रक्शन है जिसके बेस पे कंपाइलर ने सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने होते हैं। तो सेकेंड पॉइंट आपके पास जो सेकेंड पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं, इसमें सेकेंड पॉइंट हमारे पास ये है ऑलवेज गिवन एट द बिगनिंग ऑफ सोर्स कोड। यानी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को आप लिखेंगे। ये आपके लिए जरूरी है कि सबसे ऊपर टॉप पे हमने क्या लिखना है जी, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को लिखना है। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखे किस तरह से जाते हैं, ये हमेशा स्टार्ट होते हैं हैश साइन से। यानी ये जो साइन आपको नजर आ रहे हैं हैश साइन, इस साइन से ये स्टार्ट होते हैं। उसके बाद हम दो वर्ड इसमें लिख सकते हैं सी प्लस प्लस में। एक को हम इंक्लूड कहते हैं और दूसरे को हम क्या कहते हैं जी, डिफाइन कहते हैं। यानी हैश आएगा पहले, फिर उसके बाद या तो आप इंक्लूड लिखें या तो आप डिफाइन लिखें। लेटर ऑन हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि इंक्लूड कब लिखे और डिफाइन कब लिखे, इन दोनों के अलग मतलब है। जैसे कि फिर एग्जांपल की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे देखो हैश देन आई राइट हियर इंक्लूड INCLUDE, इट इज अ रिजर्व्ड वर्ड। यानी ये की वर्ड है। ये स्पेलिंग जिस तरह से मैंने लिखा हुआ इसी तरह से आपको भी लिखने पड़ेंगे, इसी तरह ही हमने लिखना होता है। फिर उसके बाद आप क्या लिखते हैं जी, दो एंगल ब्रैकेट्स के बीच में आप हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये जो नेम ऑफ हेडर फाइल जो लिखा हुआ है, इधर एक्चुअली क्या आते हैं जी, हेडर फाइल आते हैं। हेडर फाइल क्या होते हैं, हेडर फाइल बेसिकली एक लाइब्रेरी होता है। उस लाइब्रेरी में उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें ऑलरेडी किया हुआ होता है। मतलब वो हमें करने नहीं पड़ते, हमने सिर्फ उसमें मौजूद
चीज़ों को हमने क्या करना है जी, इस्तेमाल करना है। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि लेट्स सपोज आपके पास एक लाइब्रेरी है, तो उस लाइब्रेरी में आपने किताबों को एक खास तरतीब से रखी हुई है, तो वो किताबें आप उठा के क्या करते हैं जी, उनको पढ़ रहे होते हैं, फिर पढ़ने के बाद उसी जगह पे आप दोबारा से रख लेते हैं। तो हेडर फाइल की मिसाल भी ये है कि ये एक लाइब्रेरी होते हैं, उस लाइब्रेरी में बहुत सारे मटेरियल्स आपके पास ऑलरेडी मौजूद है जिनको फंक्शन कहा जाता है। उन फंक्शन को आपने जस्ट क्या करना है जी, इस्तेमाल करना है। इसका फायदा इसका क्या है? फायदा इसका ये है कि इसकी वजह से जो आपकी जो प्रोग्रामिंग है वो आसान हो जाती है। ठीक है, आपको इतने ज्यादा लिखने नहीं पड़ते हैं, तो मतलब इससे हमारी जो प्रोग्रामिंग है वो बहुत ही इजी हो जाता है। जैसे कि अब देखिए जी, ये सारा मिला के हम क्या कहते हैं जी, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहलाता है। ये सारा हम मिला के क्या कहलाते हैं जी, ये जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इसमें सबसे पहले हैश, देन इंक्लूड, देन एक लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में आप उस हेडर फाइल का नाम लिखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लिखा हुआ है आईओ स्ट्रीम के नाम से, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के नाम से। दिस इज कॉल्ड क्या है जी, हेडर फाइल है। ये बेसिकली चार चीजों पर मुश्तमिल होता है। एक होता है हैश, देन होता है इंक्लूड, देन दो एंगल ब्रैकेट्स, फिर उसके अंदर हेडर फाइल आते हैं। दिस इज सिंपली कॉल्ड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहलाते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या है और इसको इस्तेमाल क्यों किए जाते हैं, इसकी ज़रूरत क्या है, इससे हमारी प्रोग्रामिंग पर क्या असर पड़ता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके। आइए हम चाहते हैं जी बेसिक स्ट्रक्चर की तरफ, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। तो स्टूडेंट्स, मेरे स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं, दिस इज एक्चुअली क्या है जी, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस। कम से कम आपको इतना तो कम से कम आपको लिखने पड़ेंगे कि आप जब भी आप प्रोग्रामिंग करते हैं, ये कुछ चीजें जो कि यहाँ पे आप स्क्रीन पे आपको नजर आ रही, ये तमाम चीजें आपको करने पड़ते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप जो कुछ करना चाहे आप बेशक कर सकते हैं, लेकिन ये जो कुछ चीजें हैं जो कि मेंशन किया हुआ है, ये क्या है जी, जरूरी है। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो टॉप पे है, ये वाला, ये हमारे पास क्या है जी, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। इसमें जो इंक्लूड की हमने बात की या आयो स्ट्रीम की हमने बात की, ये हमारे पास क्या है जी, रिजर्व्ड वर्ड है या इसको कीवर्ड कहा जाता है। यानी रिजर्व वर्ड ऐसे वर्ड्स है जो कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने लिए किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए या किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए पहले से डिफाइन किया हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड कीवर्ड। फिर उसके बाद हमारे पास ये जो आईओ स्ट्रीम आपके पास नजर आ रहे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के अंदर, दिस इज कॉल्ड हेडर फाइल। लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि भाई ये हेडर फाइल एक्चुअली एक लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शन अवेलेबल है, उनको आप क्या करते हैं जी, सिंपली यूज करते हैं। लेट्स सपोज आईओ स्ट्रीम की अगर हम बात करते हैं, तो ये जो इंट मेन फंक्शन है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कहीं पे हुई हुई है, दैट इज आईओ स्ट्रीम के अंदर हुआ हुआ। इसी तरह ये जो सी आउट की मैंने बात की, इसकी इम्प्लीमेंटेशन एक्चुअली इस आईओ स्ट्रीम के अंदर हुआ हुआ है। तो उनको खोल के देखने की हमें जरूरत नहीं है, इससे हमारा काम क्या हो गया जी, आसान हो गया इस हेडर फाइल की वजह से। फिर उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये हमारे पास क्या है जी, एक नेम स्पेस है जिसको इस्तेमाल करना क्या है जी, जरूरी है। अगर आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप ये जो नेम स्पेस अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको किस तरह के एरर से, किस तरह की परेशानियां हो सकती। तो सिंपली हमने सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव देना है, that with that will follow by a hash sign, then include, then two angles bracket के अंदर iostream हेडर फाइल हमने देने। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट, that is called namespace using, this is also a keyword, namespace is also a keyword, std is also a keyword। तो ये तीन चीजें मिला के उसके बाद ये एंड में आता है जी सेमीकोलन।
ये 4 चीज़ें मिला के क्या कहते हैं जी, नेम स्पेस कहलाते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं इंट मेन। ये जो इंट ऑप्शनल है, इंट की जगह पे आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं या यहाँ पे वाइड भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं इस इंट की जगह पे। जैसे कि आप कोई भी डेटा टाइप, इसको डेटा टाइप कहा जाता है, वो कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन MAIN देन दिस टू पैरेंथेसिस, यानी ये जो पैरेंथेसिस से वो जो मेन है उसको क्लोज करना क्या है जी, लाजमी है। सी प्लस प्लस में कम से कम एक फंक्शन होगा जिसे हम क्या कहते हैं जी, मेन फंक्शन कहते हैं। जब हमारी जो प्रोग्राम है उसने एग्जीक्यूट होना हो तो वो मेन से स्टार्ट होते हैं। तो कहने का मतलब सिंपल यही है कि यहाँ जो आपको नजर आ रही है जो मेन है, मेन से हमारी जो प्रोग्राम है उसकी एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक हो गया। तो इसमें ये जो इंड है दिस इज कॉल्ड डेटा टाइप, और इसमें यहाँ पे रिटर्न टाइप है, रिटर्न टाइप बता रहे हैं कि उससे रिटर्न क्या हो रहा है। फिर उसके बाद हमारे पास ये होगा जी आउटपुट स्ट्रीम कहलाते हैं इसको, COUT। दिस इज आल्सो अ कीवर्ड, यानी इसको सी आवट ही लिखेंगे, आप इसको कैपिटल नहीं लिख सकते। इसलिए आप कैपिटल नहीं लिख सकते हैं क्योंकि C++ इज अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी ये केस सेंसिटिव है, ये कैपिटल और स्मॉल में फर्क करते हैं, जैसे कि कैपिटल और ए और स्मॉल ए में ये फर्क करते हैं। तो ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। फिर उसके बाद हमने लिखा वेलकम टू लर्न कंप्यूटर विथ प्रोफेशनल, ये मेरे चैनल का नाम है, मैंने आपको यहाँ पे वेलकम किया है। इसको कहलाते हैं हम करेक्टर स्ट्रिंग कहलाते हैं। यहाँ पे ये एक मैसेज डिस्प्ले किया हुआ है जो कि आउटपुट के तौर पर आ जाएगा। फिर उसके बाद आखिर में हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है जी, सेमी कॉलन लगाया हुआ है। वो सेमी कॉलन हम क्या कहलाते हैं जी, सिंपली इसको टर्मिनेटर कहा जाता है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहा जाता है। स्टेटमेंट टर्मिनेटर का सिंपल मतलब यही है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हर स्टेटमेंट एक टर्मिनेट होता है, तो वो किससे होता है जी, सेमी कॉलन से होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर लेट्स सपोज मैं अगर आपको एग्जांपल दे दूं इंग्लिश की, इंग्लिश में एक सेंटेंस तब आप कंप्लीट कह सकते हैं जब वहां पे फुल स्टॉप लगाया हुआ हो या क्वेश्चन मार्क हो लेट्स सपोज, तो सेंटेंस कब कंप्लीट होता है, जब आपने फुल स्टॉप लगाया। इसी तरह यहाँ पे एक स्टेटमेंट सी प्लस प्लस में तब कंप्लीट होगा जब आप उसको सेमीकोलन से टर्मिनेट करते हैं। तो ये जो सेमीकोलन है ये टर्मिनेटर कहलाता है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहलाता है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद ये जो आपको एक ब्रैकेट जिसको ब्रेस कहा जाता है यहाँ से स्टार्ट हुआ हो और ये जो ब्रेस यहाँ पे क्लोज हुआ है उसको ब्रेस कहा जाता है, इसको या तो करली ब्रैकेट कहा जाता है। तो कोई भी फंक्शन है उसके बॉडी दो ब्रेस के अंदर या दो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखने होते हैं। क्योंकि मेन हमारा एक फंक्शन है, इसी वजह से हमने ये जो दो ब्रेस लगाया उसके अंदर हमने ये सी आउट का ये आउटपुट स्ट्रीम लिखा हुआ है। फिर उसके बाद हमने यहाँ से रिटर्न 0 किया हुआ है। तो हमेशा ये बात नोट रखिए कि एक फंक्शन के अंदर अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो वो इन ब्रेस के अंदर लिखे जाते हैं, उसको एक्चुअली क्या कहा जाता है, बॉडी कहा जाता है। तो ये हमारे पास क्या है जी, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से आप सी प्लस प्लस का जो स्ट्रक्चर है उसको इस तरह से आप क्या करते हैं जी, डिफाइन कर लेते हैं। आई होप मैं अपने वीडियो को यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ, आपको ये समझ आया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी वगैरह है, आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में आप छोड़ दें, मैं आपको ज़रूर उसका जवाब दूंगा। इसी के साथ आज के ये जो वीडियो है उसको मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।